ना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तुम्हारा जो दिल है इसको बचा बचा के न रख, इसको एहसास, इसके अंदर एहसास पैदा होने दे, इसको ठोकर लगने दे, इसको टूटने दे। और जब ये टूटेगा, इसके अंदर ठोकर लगेगी, ये शिकस्ता होगा, तो ये अल्लाह ताला के नजदीक और भी अजीज हो जाएगा, बल्कि अजीज तर हो जाएगा। अब आईने की सूरत हाल यह है कि जब वो टूट जाता है तो दुनिया वालों की निगाहों से बिल्कुल बेकार हो जाता है, उसकी कोई कदर नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको फेंक दिया जाता है क्योंकि वो यूजलेस हो जाता है, नाकारा हो जाता है और कोई शख्स उसे अपने पास नहीं रखता। जल्दी से कहा जाता है कि इसको समेटा जाए, कहीं इसकी किरची किसी के पांव के अंदर, किसी को हाथ को ना काट दे। लेकिन जो आईना साज होता है उसके नजदीक वो आईना एक सालम आईने से, एक बेहतरीन आईने से भी अजीज तर होता है। आईना साज कभी उसकी किरचियों को नहीं फेंकता, बल्कि उसकी एक एक किरची को संभाल के रखता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसको बनाया हुआ कैसे है, एक एक रेत के जर्रात को इकट्ठा करके मैंने इसको बनाया हुआ है। वो उसे और अजीज हो जाता है। अजीज नहीं बल्कि अजीज तर है। तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, कि वो आईना साज की निगाह में अजीज तर हो जाया करता है। इसलिए अपने दिल के आईने को बचा बचा के न रख। इसी तरह आप देखते हैं कि हर मां को अपना बच्चा बहुत ही अजीज होता है, लेकिन खुदा न खास्ता को बच्चा डिसेबल हो जाता है, किसी वजह से माजूर हो जाता है, तो मां को तमाम सेहतमंद बच्चों से ज्यादा वो अजीज तर हो जाता है। वो उसका ज्यादा ख्याल रखती है, वो उसका ज्यादा लिहाज रखती है, वो उसको हर वक्त उसी की याद आती है, उसकी हर वक्त उसकी एक लगी रहती है, एक फिक्र लगी रहती है कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए। वो घर में होगी तो उसको अपने उस माजूर बच्चे की फिक्र होगी, हर वक्त वो सोचती होगी। रात को वो सोई भी होगी, ट्रैफिक का हजूम होगा, गाड़ियों का हजूम होगा, रेलगाड़ियां आती रहेंगी, हवाई जहाज उठते रहेंगे, उनकी आवाजें आती रहेंगी, उसको कोई परवाह नहीं, वो सोई रहेगी। लेकिन उस माजूर बच्चे की जरा सी आवाज निकलेगी तो मां फौरन जाग जाएगी, क्योंकि वो उसको अजीज तर है। लेकिन दुनिया वालों की निगाहों में वो बच्चा किसी काम का नहीं है, वो किसी आर्मी के अंदर नहीं जा सकता, वो किसी मुकाबले के इम्तिहान में नहीं जा सकता, वो किसी बड़ी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं कर सकता। लेकिन मां के नजदीक वो अजीज तर है, वो हर एक पोस्ट में सबसे ऊपर है, वो दूसरों से भी ज्यादा अजीज है, चाहे उसके दूसरे बेटे, उसके दूसरे बच्चे, उसकी दूसरी बच्चियां कितनी ही आला अरफा हों, लेकिन उसका स्टेटस मां के नजदीक ज्यादा है। इसी तरह जब कोई दिल टूटता है, जब किसी दिल के अंदर ठेस लगती है, जब किसी दिल के अंदर तकलीफ होती है, जब किसी दिल को हम तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उस दिल से निकली हुई आवाज कभी रायगा नहीं जाती। वो बारी ताला के नजदीक अजीज तर हो जाती है कि वो निगाह आईना साज में, वो बारी ताला की निगाहों में दूसरे लोगों से भी ज्यादा अजीज हो जाता है। वो कई वलियों से उसकी आवाज जो है, कई वलियों से उसकी तासीर बढ़ जाती है, कई हाजियों से उसकी तासीर बढ़ जाती है, कई जाकरीन से उसकी तासीर बढ़ जाती है। जो उसके दिल के अंदर ठेस लगती है, उस टूटा हुआ दिल, वो इश्क वाला दिल को इश्क करीब तक उसको टूटने की तरफ माइल कर। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे, पूरा जिस्म दर्द बन गया, रुआ रुआ दर्द हो गया। सिर्फ एक ज़बान और एक दिल सलामत थे कि जहां कीड़े नहीं थे, हर जगह पे कीड़े ही कीड़े थे। दुनिया वालों की निगाहों में नाकारा हो गए, वो उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया गया।
एक बीवी थी जो उनके साथ हमेशा रही। माली हालात तंग हो गए, बीवी ने दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी शुरू करके उनकी देखभाल करनी शुरू की। एक वक्त ऐसा आया कि दूसरे लोगों ने उनको काम देना बंद कर दिया। आखिर बारी ताला ने उन पर रहम आया, करम आया, तो उनकी तमाम बीमारी को शिफा में बदल दिया और ऐसी शिफा बख्शी कि जो 18 साल थे वो भी वापस लुटा दिए। वो एक टाइम फ्रेम जो था वो वापस लुटा दिया। किसी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा कि अय्यूब, तुम्हें सेहतमंदी मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें ना सिर्फ सेहतमंद किया बल्कि 18 साल भी वापस कर दिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, दोस्तों सेहत बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने 70 साल अल्लाह ताला की इस नेमत से लुत्फ उठाया है, लेकिन जो मज़ा मुझे बीमारी में आता था, जब मुझे एक कीड़ा डसता था तो मालिक मुझे कहलवा कर भेजता था, अय्यूब तकलीफ तो नहीं हो रही है। रब ताला का वो पुछवाना, वो तमाम मेरे दुख दर्द भूल जाया करता था। तो बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह आईना साज। जब सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जब कभी मैं सजदे में गया, और ये अल्लाह ताला ने जो पेशानी बनाई हुई है इसके अंदर एक ऐसी कशिश है कि ये किसी के आगे झुकना चाहती है। अब इसके सामने कौन है, इसको तौफीक किसकी मिली, ये कहां तक पहुंची है, ये इसकी हदायत है, ये इसकी पहुंच है, वो उसका करम है कि वो अपने आगे इसको झुका दे। जब कभी मैं सजदे में गिरा तो जमीन भी मुझे पुकार उठी, जमीन भी मुझे ताना देने लगी, तेरा दिल तो है सनम आशिना तुझे क्या मिलेगा नमाज। कि ए नमाजी, ए पेशानी वाले, ए सर्बसजूद होने वाले, अपने दिल के काबे को, जो तेरे दिल का मरकज है, उसको तो टटोल के उसके अंदर कितने बुत तुमने पाल के रखे हुए हैं। तुझे सजदे में क्या मिलेगा, तुझे वो राहत कहां मिलेगी, तुझे और तमाम फहशात से बचाएगी। इसलिए कि तेरे दिल के अंदर हजारों ऐसे बुत बैठे हुए हैं। कहीं खौफ का बुत है, कहीं दौलत का बुत है, कहीं ओहदे का बुत है, कहीं लालच का बुत है, कहीं डर का बुत है। ये तमाम बुत ऐसे हैं कि तुझे वो मकासद जो नमाज से हासिल होते हैं वो तुम्हें नहीं मिल सकेगी। इन तमाम इलाहों को तुमने दिल के अंदर तोड़ना होगा, इसको पाक करना होगा, फिर तुम्हें नमाज के अंदर लुत्फ देगा। जबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तेरी जबान ने ला इलाह कह भी दिया तो इसका मतलब नहीं है कि सारे इलाह मर गए। इलाह को मारने के लिए यह है कि दिलो निगाह के अंदर ला इलाह का मफहूम बैठाना पड़ता है। कोई इलाह नहीं है, कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझे अल्लाह के मुकाबले में नाउजुबिल्लाह कोई नफा दे सके, कोई नुकसान दे सके, कोई फायदा दे सके, कोई बेटा दे सके, कोई बेटी दे सके, कोई मुझे शिफा दे सके। ये अल्लाह का करम है कि वो ये तमाम तरह इख्तियारात अल्लाह के हैं, उसके सिवा कोई ऐसा नहीं है कि जो इज्जत दे, जो जिल्लत दे। जो चाहता है उसे इज्जत देता है, जो चाहता है वो उसे जिल्लत देता है, क्योंकि वो उसके मुताबिक काम करता है। इज्जत वाले काम करेगा तो इज्जत भी देगा, अगर जिल्लत वाले काम करेगा तो उसे जिल्लत भी नसीब होगी, क्योंकि अल्लाह ने उसे सोचने, समझने, परखने और बरतना हुआ है। अगर वो उस फहम से काम नहीं लेता तो फिर उसका इस दुनिया के अंदर आना कोई मानी नहीं रखता। इसलिए तो वह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया।